साहू। हम हैं संभावना.com पर। साथियों, भारत के एक ज़रूरी विषय पर आज चर्चा करते हैं। विषय है लोकतंत्र, और लोकतंत्र में एक बड़ी भूमिका होती है वोट की। ये वोट कैसे आया? आमतौर पर आज जो वोट की भूमिका है, जिससे पंच से लेकर संसद सदस्य तक के निर्वाचन का अधिकार आम नागरिकों को मिलता है। भले ही आमतौर पे कहा जाता है कि 18 साल पूरा कर चुका हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, इस तरह के उनके रूल्स रेगुलेशन रहते हैं चुनाव आयोग के, वो वोटिंग कर सकता है। लेकिन साथियों, ये जानना बहुत दिलचस्प है और बहुत ज़रूरी है कि ये वोट का अधिकार हमको कैसे मिला है। लगभग हर कोई जानता है कि भारत जो है 200 साल अंग्रेज़ों का गुलाम था, और अंग्रेज़ों के गुलामी के समय भी चुनाव होते थे, राज्यों के चुनाव होते थे, और जो स्टेट होते थे, पंजाब पंजाब कहूँ या मद्रास प्रेसिडेंसी कहूँ या मुंबई प्रेसिडेंसी कहूँ, बरार का स्टेट, इन जगहों पे इस तरह के चुनाव होते थे। तो वोट की प्रक्रिया को अगर हम कहें तो पहले जो अंग्रेजों से पहले जो वोट डाला जाता था, या जिनको अधिकार था, मतलब उस समय अंग्रेजों के समय, तो ये कहा जाता है कि जो 12वीं पढ़ा लिखा हो, या जिनकी 10 एकड़ ज़मीन हो, या जिनका शहर में 1000 वर्ग फीट में मकान हो, उनको ही वोट डालने का अधिकार होता था। तो इसका मतलब ये है कि भारत की एक बड़ी 80% 90% आबादी जो है वोट डालने से वंचित रह जाती थी। और एक और दिक्कत थी कि जो भारत का जो ST SC OBC समाज है, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। यानी कि शेड्यूल कास्ट, जिसको अनुसूचित जाति कहते हैं, अनुसूचित जनजाति, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, वो कम पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर जाया जाए कि वो क्यों पढ़े लिखे नहीं थे, तो उसमें कारण आता है भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी, ताना बाना जो था, उसके कारण काफ़ी ऊंच नीच भेदभाव का बोलबाला था। उसके कारण जो है अशिक्षा थी। तो अशिक्षा में यह माना जाने लगा था कि सब लोग जो है इस समाज का, इस देश का या राज्य का नेतृत्व नहीं कर सकते, इसलिए उनको वोट डालने का या परखने का अधिकार नहीं दिया जाता था। तो ये चीज़ें होती थी। तो उस समय वोट देने के लिए नियम ये था कि आपके पास 10 एकड़ जमीन होनी चाहिए, आप 12वीं पढ़े लिखे हो, किसी शहर में 1000 वर्ग फीट वाली जगह पर आपका मकान हो। तो ऐसी योग्यता आप उम्मीद नहीं कर सकते कि उस समय रही होगी। तो फिर आता है कि भाई योग्य कुछ भी हो, लेकिन वो देश के नागरिक हैं, वो उत्पादन कर रहे हैं, चाहे वो किसानी का काम कर रहा हो या छोटे मोटे जूते चप्पल बना रहा हो। तो फिर उनके वोट देने के अधिकार के लिए अगर इतिहास के विद्यार्थी रहे हों तो आपको याद आएगा कि डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। फिर वहाँ से तमाम विवादों और संघर्ष के बाद ST SC OBC के लिए 2 वोट का अधिकार लाए थे। तो फिर उस समय की कांग्रेस और महात्मा गांधी ने ये कहा कि इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा हिंदू समाज एक कब था जो बढ़ जाएगा। तो फिर बहुत सारे मतभेद होते हैं। फिर महात्मा गांधी ने कहा कि अछूत और अपर कास्ट जो है एक है। तो उस दरमियान फिर ये बात आई कि इससे भी मान नहीं रहे थे, साइमन कमीशन आई, फिर सारी चीज़ें हुई। तो महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया पूना जेल में। इसके बारे में इतिहास अलग ढंग से अपने आप को देखता है। तो आमरण अनशन में ये कोई लोकतांत्रिक हथियार नहीं था। आमरण अनशन मतलब एक तरह से ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं। फिर सारा राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र में डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध होने लगा कि आपके कारण महात्मा गांधी जान देने पर हैं। तो मजबूरन में गांधी जी की जान बचाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करना पड़ा, जिसमें ST SC OBC के लिए 2 वोट का जो अधिकार था वो छिन गया। और उसके बाद भी उनका जो संसदीय क्षेत्र निर्वाचित होना था वो भी हट गया। अब मजबूरन में एक इतिहास कहता है को छिलका मिला। फिर भारत आज़ाद होता है। फिर 26 जनवरी 1950 को भारत में गणराज्य लागू होता है, भारत गणराज्य बनता है, लोकतांत्रिक गणराज्य बनता है। तो सब नागरिक और सबका वोट समान होता है। उस दिन से जो उस समय के राजघराने थे, टाटा और एक किसान, दोनों का वोट बराबर हुआ। इससे पहले बराबरी नहीं था। और आज वो
वो चीज़ आज पर्यंत तक चल रही है कि दोनों का वोट बराबर होता है। तो उस समय से लेकर 1980 के दशक तक वोट डालने वालों की उम्र जो है 25 साल थी। फिर राजीव गांधी ने उसको जो है 18 साल किया। तो अब ये वोट क्यों मिला? वोट इसलिए मिला कि आप 5 साल उस जनप्रतिनिधि को परखें, देखें कि उसने आपके शिक्षा के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके मूलभूत जरूरतों के लिए, सड़क आदि बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना काम किया। और वो काम नहीं कर पा रहा है तो अगली बार उसको वोट दे के हटा देना चाहिए था। तो इसलिए वोट मिला है। लेकिन आमतौर पर आप 1950 के बाद देखें, आज जब से हमने होश संभाला है, इतिहास में पढ़ा है, तो ये कहा जाता है कि ये देखने में आता है कि पहले जो वोट डलता था तो वो बॉक्स लूट लिया जाता, उसकी डकैती हो जाती थी। अब वो चीज़ थोड़ी सी कम हुई, तो अब ऐसा होता है कि एक वोट को आप खरीद लो, शराब पिला दो, साड़ी दे दो या और कुछ कर दो। तो अब आदमी के मन में यह हो गया है कि भैया अब तो वोट जो है इतनी फ्री का चीज है कि कुछ पैसे में दे दिया जाए। लेकिन महापुरुषों ने ये कहा है, जिन्होंने संघर्ष किया है, कि वोट को आप जब तक बहन बेटी की तरह रक्षा करके काबिल व्यक्ति को, कमजोर जो वहां पे खड़ा होगा उसको देंगे नहीं, तब तक आप गलत प्रतिनिधि का निर्वाचन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इतिहास को ठीक से पढ़ते हुए, वर्तमान में ओपन माइंड होते हुए ये जानना पड़ेगा कि वोट का वैल्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात। दूसरी बात कि इससे देश बनता है और समाज का डेवलपमेंट होता है, आपका जो है विकास होता है। मेरे ख्याल से पश्चिम के विचारक थे, उन्होंने कहा था कि वोट दोनों तरफ से चलने वाला रिवॉल्वर है। सही गोली मारेंगे तो आपका दुश्मन मरेगा और आप गलत गोली मारेंगे तो आप खुद मरेंगे। तो कहने का मतलब, आप सही वोट करते हैं तो आपका तो विकास होगा, राज्य का विकास होगा, और गलत वोट हो जाता है आपसे तो आपके खुद का विनाश होगा। क्योंकि हम जिंदगी भर नेताओं को गाली देते हैं, लेकिन ये खुद हमको समझना पड़ेगा कि हम कितने अच्छे वोटर बन पाए हैं। अच्छे नेता पाने के लिए अच्छा वोटर बनना जरूरी होता है। तो आज की इस छोटी सी ब्रीफिंग में मैंने ये बताने की कोशिश की, और आपने तो अच्छा सवाल किया था। मेरे पूछने में या मैंने पहली बार विश्लेषण किया है, कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और आप सब अपना ख्याल रखें, अच्छा पढ़े लिखें और जीवन भर पढ़ते रहें, किताब पढ़ते रहें, अपने आप को संजोते रहें, संवारते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।